यूएस के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान का फोर्डो परमाणु संयंत्र पूरी तरह नष्ट हो गया है। B-2 बम वर्षकों से 6 बंकर बस्टर गिराए गए। अमेरिकी पनडुब्बियों से मिसाइल अटैक किया गया। और जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट है ये, और उस पर ये बड़ा हमला हुआ। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 30 मिसाइलों के हमले से परमाणु संयंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और देखिए एक और खबर आ रही है, आपको बता दें जिस तरीके से ये पूरा हमला बोला गया है। नतांज जो कि एक और न्यूक्लियर साइट है, और साथ ही इस्फहान उसकी 75% परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ये B-2 बॉम्बर्स का घातक प्रहार है जिससे बड़ा नुकसान ईरान को। तस्वीरें देखिए, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला और फोर्डो न्यूक्लियर साइट जो कि सबसे सुरक्षित मानी जाती थी रणनीतिक रूप से, उस पर बड़ा अटैक हुआ है और नष्ट कर दिया गया है। 30 मिसाइलों के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। अमेरिकी पनडुब्बियों से मिसाइल हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। B-2 बम वर्षकों का यहाँ इस्तेमाल किया गया। 6 बंकर बस्टर गिराए गए हैं यहाँ पर, जिससे ये परमाणु संयंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ईरान ने भी ये माना है कि हमलों को रोकने में वो नाकाम रहा। जानकारी साझा की जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही हैं फोर्डो न्यूक्लियर साइट की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा है अमेरिका के इस अटैक से ईरान को। लेकिन ईरान का इस पर आगे क्या एक्शन होगा, ईरान का भविष्य यहां से तय होगा। क्या ईरान पलटवार करता है, क्योंकि ये जंग अब ईरान बनाम इजराइल नहीं बल्कि ईरान बनाम अमेरिका की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने जिस तरीके से सटीक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल, और साथ ही ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है सख्त लहजे में कि अगर ईरान इतने पर भी नहीं रुकता है तो हमले हम बरकरार रखेंगे, हम हमला फिर होगा। और ईरान ने साफ तौर पर कहा कि आगाज वॉर का आपने किया है, इस जंग को अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। तो लगातार वाकई युद्ध तो छिड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान पहुंचा है B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से, बड़ा नुकसान ईरान को। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज की रात जबरदस्त सफल रही है। ईरान को तुरंत शांति स्थापित करनी होगी, युद्ध बंद करना होगा, वरना फिर से हार का सामना करना होगा। और इसी बात का मैं जिक्र भी कर रही थी कि देखिए अगर इतने पे भी नहीं मानते हो तो आगे भी तैयार रहना होगा, जंग आगे बढ़ेगी। यानी कि सख्त लहजे में बड़ी चेतावनी इस पूरे वॉर में डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर इस वॉर में एंट्री अब करी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जंग से जुड़ी हुई हमले के बाद यूएस और इजराइल के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका और इजराइल के बीच ये बातचीत इस अटैक के बाद, जहां बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक फोन पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। ये जानकारी साझा की गई है व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से। और यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान सामने आना है, मीडिया को संबोधित करेंगे ट्रंप, कई सवालों के जवाब देंगे, बताया जाएगा कि आखिर स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई गई है। लेकिन बार बार चेतावनी ट्रंप की ओर से दी जा रही है कि ईरान को यहीं पर रुकना होगा। अगर ईरान ने इसके बाद पलटवार किया तो यह जंग और भी ज्यादा भीषण होगी। देखिए, जहां तक ईरान की बात है, टॉप लीडरशिप आयतुल्लाह खमेनी ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर ईरान रुकेगा नहीं। अब देखना यह है कि ईरान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो है कि वो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर जो खाड़ी देशों में है, कुवैत में, ओमान में, कतार में, अबू धाबी में, सब जगह पर अमेरिका के एयरबेस है और नेवल बेस है। क्या ईरान अपने जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स के द्वारा वहां हमला करता है? शायद ईरान अभी तक ऐसा नहीं करेगा। ईरान के लिए अच्छा ऑप्शंस और अभी यही है कि वो शायद कोशिश करके जो पर्शियन गल्फ है उसको बंद कर देगा। पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ, ओमान की जो खाड़ी है उसके बीच का जो एरिया है, वहां पे समुद्र मात्र 30 या 33 किलोमीटर चौड़ा है। तो ईरान ने बार बार कहा था। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लगातार वॉर जोन से ग्राउंड कवरेज के माध्यम से हर जानकारी साझा कर रहे हैं। हम फिर से टेल अवीव जाएंगे। ब्रजेश, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही होगी, लगातार आप वॉर जोन से रिपोर्ट कर रहे हैं। और 2 बड़ी चीजें, एक तरफ क्या कैलकुलेशंस ईरान की चल रही है अंदर खाने, क्योंकि कुछ ही देर के बाद ईरान का बड़ा बयान सामने आएगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने फिर से सख्त लहजे में चेताया कि यहीं पर रुक जाओ ईरान, अगर नहीं रुकोगे तो फिर हमला होगा।
देखिए, और उसी की वजह से अभी चूंकि अभी कैलकुलेशन ज़रूर हो रही होगी इस वक्त ईरान में कि आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है फोर्डो की, हम जो लगातार बात कर रहे हैं, फोर्डो वो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो सबसे सुरक्षित माना जाता था। नतांश वाला भी जो इनका पावर प्लांट था, नतांश भी सुरक्षित इसलिए भी था, सबसे बड़ा इसलिए भी हम उसको कह सकते हैं क्योंकि वो वहाँ पे जो जो ऑन ग्राउंड पायलट के लिए रिफ्यूलिंग। बड़ी खबर है कि ईरान का जो परमाणु ऊर्जा संगठन यानी AEOI है वो कुछ ही मिनटों में अमेरिकी हमलों को लेकर अपना बयान जारी करेगा। ईरान ने यह माना है कि अमेरिकी हमलों में न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान कितना पहुंचा है इसकी जानकारी AEOI की तरफ से जारी की जाएगी। कुछ ही देर में ये जानकारी साझा की जाएगी। ईरान ये मान रहा है कि अटैक हुआ है, 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक, जिसमें जबरदस्त तबाही भी मची है। नुकसान का फिलहाल आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद ईरान का ये परमाणु ऊर्जा संगठन अपनी ओर से जानकारी साझा करेगा। ब्रिजेश, आप इसी पर अपनी बात भी कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, वो नतांश की जो मैं बात कर रहा था, जो फोर्डो के अलावा जो नतांश जो दूसरा बहुत बड़ा संयंत्र है ईरान के लिए था, जहां पर सिर्फ यूरेनियम ही नहीं बल्कि वहां पर जो ऑन ग्राउंड पायलट्स होते हैं उनके विमानों की रिफ्यूलिंग का काम भी वहां पे होता था, यानी बहुत बड़ा सेंटर उनके लिए था। और ऐसे में इन तीनों जगह यूरेनियम की भारी मात्रा थी, और ऐसे में नुकसान अगर हुआ है तो अब रिसाव भी होगा। रिसाव होगा तो रिसाव के बाद जो नुकसान आसपास सिर्फ आज नहीं पता चलेंगे, वो एक लंबे समय बाद तक नुकसान होते रहेंगे। और इसी की वजह से एटॉमिक रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मामले में बयान जारी करके बताएगा कि कितना रिसाव होना शुरू हो गया है। और अगर रिसाव भारी मात्रा में होता है तो ये मान के चलिए कि ईरान का इतिहास नक्शे से बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान। और ऐसे में देखना यही होगा, बहुत बड़ी जो पूरी एक कार्रवाई की गई है, फोर्डो, नतांश और जो तीसरा इनका संयंत्र है, इनको नुकसान पहुंचा के यूएस ने ये सीधे तौर पर कमर तोड़ दी है ईरान की, और ये बता दिया है कि अभी भी वक्त है कि आप पीछे हट जाओ, आप समझौता करो, हमारे शर्तों पे समझौता करो। और वही न्यूक्लियर साइट्स के आसपास जो रिहायशी इलाके जहां पर भी हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है। बिल्कुल, इवैक्यूएशन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को जल्द से जल्द वहां पे हटाना, क्योंकि हवा के माध्यम से यूरेनियम लोगों के वहां के वातावरण में फैलेगा, और जैसे जैसे इनहेल लोग करेंगे लोगों के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इवैक्यूएशन सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है वो वहां से की जा रही है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द खाली करा दिया जाए। हालांकि वो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे आबादी कम होती है, लेकिन हवा के माध्यम से, हवा के जरिए जैसे जैसे जो हवा है वहां की फैलनी शुरू होगी, लोगों के लिए परेशानियां शुरू होगी। और इसी चीज को लेकर 10 बजे जब यूएस की तरफ से जो बताया जाएगा, ब्रीफिंग की जाएगी, तो उनकी तरफ से ये जानकारियां दी जाएगी कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया, उन्होंने जो ब्रजेश कई सारी जानकारियां बताएं दर्शकों को जो इस वक्त जी न्यूज को ट्यून इन कर रहे हैं, जो इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़े हैं। रविवार की सुबह एक बड़ी खबर के साथ आती है। ईरान इजराइल के बीच में जो विध्वंसक युद्ध छिड़ा था, उसमें प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका ने एंट्री की, 3 परमाणु ऊर्जा जो साइट्स हैं उन पर अटैक किया है। और जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है वो इस वक्त आपके सामने जो वॉर ब्रेकिंग है। देखिए, इजराइल के पीएम का बहुत बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। शक्ति के जरिए शांति होगी, शक्ति से शांति होगी, और इसी सिद्धांत पर हमारा पूरा जोर है, और इस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं, और इस सिद्धांत में अमेरिका का साथ हमारे साथ है, और इसी सिद्धांत पर हम आगे बढ़ेंगे। तेल अवीव जाएंगे हम और बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को समझेंगे। बैक टू यू ब्रजेश तिवारी। शक्ति के जरिए शांति होगी और अमेरिका साथ। बिल्कुल, देखिए, शक्ति के साथ शांति होगी, अमेरिका को शायद ऐसा लगता है, और उसी की वजह से अमेरिका ने शुरुआत से ही, यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत से ही इस पूरे वॉर को लीड करने की कोशिश की थी, और कोशिश के साथ साथ आज उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ा भी दिया। अब तक वो सिर्फ बातों से कह रहे थे कि सुधर जाओ, पीछे हट जाओ, नहीं तो हम अटैक करेंगे। अब उन्होंने अटैक कर दिया। अब ईरान को ऐसा लगता है, ईरान की जो स्थिति अब तक हम लोगों ने देखी, ईरान कहीं से भी झुकने वाला नहीं।